गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज हम रिवीजन स्टार्ट करने जा रहे हैं क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स बाद में ऐड हुए थे। ठीक है, हम रिवीजन को भी काफ़ी अच्छे से करेंगे क्योंकि स्टार्टिंग में कुछ एक टॉपिक अच्छे से डिस्कस नहीं हो पाए थे, उनको अच्छे से लेकर के चलेंगे इस लेक्चर में। तो ये लेक्चर फर्स्ट है। यूनिट स्टार्ट की थी बेटा हमने ह्यूमन फिजियोलॉजी। फिजियोलॉजी क्या होती है? फिजियोलॉजी बेटा ब्रांच है बायोलॉजी की जो डील करती है ह्यूमन के बिहेवियर से। बिहेवियर का मतलब है जितने भी वाइटल प्रोसेस हो रहे हैं ह्यूमन बॉडी में उनको डिस्कस करेगी ये, जिसमें डाइजेस्टिव सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, एक्सीरेटरी सिस्टम, नर्वस सिस्टम और हार्मोनल सिस्टम आते हैं। ठीक है, तो इस यूनिट के अंदर हमें ये 6 चैप्टर डिस्कस करने हैं वन बाय वन। देखो बेटा, आपने 10th क्लास में एक चैप्टर पढ़ा था लाइफ प्रोसेस के नाम से, उसमें आपने थोड़ा थोड़ा डिस्कस किया था इन सब प्रोसेस के बारे में। नॉलेज तो आपको है, बट +1 के अंदर क्योंकि अब हमने मेडिकल लिया है, बायोलॉजिस्ट हो गए हैं हम, तो इन सारे टॉपिक्स को अच्छे से डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहला लेते हैं हम डाइजेस्टिव सिस्टम। बेटा डाइजेस्टिव सिस्टम यानी कि फूड की बात आ गई है। वही बात, पहले पेट पूजा फिर काम दूजा। तो पहले हम पेट पूजा करेंगे, उसके बाद हमें एनर्जी मिलेगी, फिर उसके बाद जो फूड खाया था हमने वो ब्लड के थ्रू पूरी बॉडी में घुमाया जाएगा। उसके बाद गंदा संदा जो मटेरियल जमा हुआ उसे निकाला जाएगा। फिर सब कुछ करने के बाद आपकी ब्रेन की बारी आएगी। अब थोड़ा पढ़ भी लिया जाए तो उसमें नर्वस सिस्टम काम आएगा और नर्वस सिस्टम की जो हेल्प करेगा, जो काम नर्वस सिस्टम नहीं कर पाएगा वो हार्मोनल सिस्टम करेगा। तो इस तरह से हम एक एक प्रोसेस को डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले आता है बेटा डाइजेस्टिव सिस्टम, फूड जो हमें एनर्जी देता है सभी प्रकार की मेटाबॉलिक रिएक्शन के लिए। ठीक है, हमारी बॉडी को बनाता है। ठीक है, मेटाबॉलिक रिएक्शन क्या होती है बेटा? फूड के ब्रेकडाउन से। ठीक है, जो मेटाबॉलिज्म होता है बेटा वो 2 तरह का होता है, 10th क्लास में भी बताया था मैंने, एनाबॉलिज्म और कैटाबॉलिज्म। जो फूड ब्रेकडाउन करके एनर्जी रिलीज करे उसे कैटाबॉलिज्म कहते हैं। जो फूड बॉडी को बिल्ड करने के काम आए, बिल्ड करने के बॉडी के वो बनाए, ठीक है, उसे एनाबॉलिज्म कहते हैं। तो सभी प्रोसेस डाइजेस्टिव सिस्टम में आते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आता है बेटा न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं जिसकी हमें रिक्वायरमेंट होती है लाइफ के लिए, जो हमें एनर्जी देते हैं। ठीक है, जिससे रॉ मटेरियल्स प्राप्त होते हैं वो क्या कहलाते हैं बेटा? न्यूट्रिशन। ये सारे न्यूट्रिएंट्स जो लिविंग ऑर्गेनिज्म में ऑब्टेन करते हैं फूड एंड यूटिलाइज किए जाते हैं ग्रोथ में, मेंटेनेंस में, एनर्जी नीड में, वो न्यूट्रिशन कहलाता है बेटा। सारे के सारे प्रोसेस जो लिविंग ऑर्गेनिज्म ऑब्टेन करता है फूड से और उसे अपनी डिफरेंट एक्टिविटीज़ में यूज़ करता है वो न्यूट्रिशन कहलाता है बेटा। ठीक है, ग्रोथ में, मेंटेनेंस में, किसी भी प्रोसेस में वो क्या कहलाता है बेटा? न्यूट्रिशन कहलाता है। नेक्स्ट देखो कितने प्रकार का न्यूट्रिशन होता है, आप पिछली क्लासेस में पढ़ते आ रहे हैं इसको। ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन, ऑटो का मतलब होता है बेटा सेल्फ प्रिपेयर, खुद बनाया। ऑर्गेनिक फूड किससे? इनऑर्गेनिक मटेरियल से, ऑर्गेनिज्म की बॉडी में। ये क्या कहलाता है बेटा? ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन। इसकी 2 पार्ट होते हैं बेटा। अगर लाइट की प्रेजेंस में बना है तो फोटोऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर क्या बन गया? ग्लूकोज। ठीक है, अगर केमिकल रिएक्शन की हेल्प से बना है जैसे कि बैक्टीरिया, ठीक है, एक टेक्निक यूज़ हुई है एनर्जी को रिलीज करने के लिए ऑक्सीडेशन से। ठीक है, जैसे नाइट्रोसोमनाज और नाइट्रोबैक्टर बैक्टीरिया करते हैं, तो उसे क्या कहते हैं बेटा? कीमो ऑटोट्रोप्स न्यूट्रिशन, ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन। ये तो पार्ट थे बेटा ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन के। नेक्स्ट आता है बेटा हिट्रोट्रोपिक न्यूट्रिशन। हिट्रोट्रोपिक न्यूट्रिशन होता है जब
खुद प्रिपेयर ना करके फूड किसी दूसरे पर डिपेंड करते हैं, ठीक है। उन्हें नहीं पता कि सन की एनर्जी को कैसे यूटिलाइज किया जाता है, ठीक है। तो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल चेंज करते हैं, एक ऑर्गेनिज्म से लेके डिपेंड करते हैं उस पर, तो वो हीटरोट्रोपिक न्यूट्रिशन कहलाता है। हीटरोट्रोपिक न्यूट्रिशन में या तो वो किसी डेड डीके मैटर पर फीड करेंगे, जैसे सेप्टोट्रोपिक न्यूट्रिशन, बैक्टीरिया एंड फंजाई, या बहुत से इनवर्टिब्रेट एंड वर्टिब्रेट जो फूड है बेटा वो माउथ से लेंगे, ब्रेक डाउन करेंगे उसको सिंपलर फॉर्म में, वो क्या कहलाएगा बेटा, होलोट्रोपिक न्यूट्रिशन। इसमें आता है बेटा जो प्लांट्स खाते हैं वो हर्बीवोरस जैसे काऊ एंड डियर, जो फ्लैश खाते हैं वो कार्निवोरस जैसे लॉयन टाइगर, ओमनिवोरस जो प्लांट पर भी फीड करते हैं और फ्लैश पर भी फीड करते हैं जैसे कि ह्यूमन, ठीक है। समझ में आया इतना। तो नेक्स्ट इज हीटरोट्रोपिक न्यूट्रिशन। हीटरोट्रोपिक न्यूट्रिशन जब अपने फूड के लिए हम किसी और पर डिपेंड करते हैं तो वो क्या कहलाता है बेटा, हीटरोट्रोपिक न्यूट्रिशन। नेक्स्ट आता है बेटा होलोट्रोपिक न्यूट्रिशन। होलोट्रोपिक न्यूट्रिशन होता है जब हम अपने फूड के लिए फूड जो है वो माउथ से लेते हैं। नेक्स्ट है बेटा थर्ड टाइप का मिक्सोट्रोपिक न्यूट्रिशन, जैसे यूग्लिना 9th क्लास में पढ़ा है आपने। ये फूड की सिंथेसिस खुद भी कर सकती है और दूसरों पर भी डिपेंड रह सकती है डेड डीके मैटर पर। तो दोनों तरह का न्यूट्रिशन हो गया इसमें, ओटो भी और इट्रो भी। तो इसे क्या कहते हैं बेटा, मिक्सोट्रोपिक न्यूट्रिशन। यूग्लिना करता है। नेक्स्ट, अगर किसी की बॉडी के अंदर रह करके होस्ट की बॉडी पर सर्वाइव करते हैं तो वो पैरासाइटिक न्यूट्रिशन कहलाता है। एग्जाम्पल प्लाज्मोडियम। समझ में आया। नेक्स्ट आता है बेटा सिम्बायोटिक न्यूट्रिशन। सिम्बायोटिक न्यूट्रिशन होता है जब 2 डिफरेंट स्पीसीज ऑर्गेनिज्म की एक साथ रहती हैं, 2 स्पीसीज एक साथ रहती हैं और न्यूट्रिशन लेती है, एक दूसरे को बेनिफिट पहुंचाती है। वो स्पीसीज उसको बेनिफिट पहुंचाती है, वो स्पीसीज उसको बेनिफिट पहुंचाती है। फॉर एग्जांपल जूक्लोरी, स्पंज एंड हाइड्रा दोनों एक साथ रह करके एक दूसरे को बेनिफिट पहुंचाते हैं और न्यूट्रिशन देते हैं। इस तरह की एसोसिएशन को हम सिम्बायोटिक न्यूट्रिशन कहते हैं। समझ में आया। ये तो था बेटा मोड ऑफ न्यूट्रिशन, जिसमें हम न्यूट्रिशन कैसे प्राप्त करते हैं। नेक्स्ट आता है बेटा न्यूट्रिएंट्स में क्या क्या आता है जो हम लेते हैं। हम अपनी डाइट में कार्बोहाइड्रेट के रूप में, लिपिड के रूप में, प्रोटीन के रूप में लेते हैं। कार्बोहाइड्रेट के रूप में बेटा वीट, गेहूँ, मेज़, मक्का, पोटैटो, इनसे हमें कार्बोहाइड्रेट प्राप्त होती है। लिपिड के रूप में बेटा ऑयल, घी, मिल्क, चीज़ लिया जाता है। और प्रोटीन हमें मीट, फिश, एग और मिल्क से प्राप्त होता है, ठीक है। तो ये सभी क्या कहलाते हैं बेटा, न्यूट्रिएंट्स कहलाते हैं, ठीक है, जो हम अपनी डाइट में लेते हैं। अब आती है कुछ एक इम्पोर्टेंट टर्म्स, ठीक है, जो केमिकल रिएक्शन जब लिबरेट करती है एनर्जी फ्यूल फूड से, जैसे कार्बोहाइड्रेट से, फैट से, प्रोटीन से जो एनर्जी निकलती है उसे एनर्जी मेटाबॉलिज्म कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा, एनर्जी मेटाबॉलिज्म। नेक्स्ट आता है बेटा कई बार ये सभी जो वाइटल प्रोसेस हमने पढ़े 5 तरह के, ठीक है, जब हम सो रहे हैं कोई काम नहीं कर रहे, ठीक है, तब भी एनर्जी लगती है बॉडी में, ठीक है, लगती है सभी फंक्शन को करने के लिए। हम सो रहे हैं, कोई मस्कुलर वर्क नहीं कर रहे हैं, नो फूड इज़ बीइंग डाइजेस्टेड, कोई काम नहीं कर रहे, उस टाइम पे जो एनर्जी एक्सपेंड होती है वो क्या कहलाती है बेटा, बेसल मेटाबॉलिज्म। क्या कहलाता है, बेसल मेटाबॉलिज्म। मोस्ट इम्पोर्टेंट फॉर नीट, बेसल मेटाबॉलिक रेट, उस टाइम पे जो एनर्जी लगती है वो बेसल मेटाबॉलिक रेट कहलाता है। मेल के लिए, ह्यूमन मेल के लिए वो 1600 किलो कैलोरी होता है और फीमेल के लिए 5% लेस होता है इससे, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक आता है बेटा विटामिन्स का। विटामिन्स जो 1911 ने
फंक ने डिस्कवर किया था। विटामिन क्या होते हैं बेटा? एक तरह के ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं जिसको हमारी बॉडी को बहुत ही माइन्यूट क्वांटिटी में ज़रूरत होती है। अगर माइन्यूट क्वांटिटी में प्रेजेंट नहीं होंगे तो डेफिशिएंसी सिम्टम्स उभर करके आएंगे, ठीक है। और अगर इससे ज़्यादा अमाउंट में हो गए तो एक्सेस के सिम्टम्स उभर करके आएंगे, ठीक है, हाइपर के। इट कैनो सिंथेसाइज इन बॉडी। ये दो कैटेगरी में डिवाइड किए गए हैं बेटा, वाटर सोल्यूबल बी एंड सी, फैट सोल्यूबल ए डी ई एंड के। इनको याद करने के लिए मैंने एक छोटी सी ट्रिक बनाई है जिससे आपको ये याद हो जाएंगे बहुत इजीली। रथ एक ट्रॉफी, रथ एक ट्रॉफी। रे से रेटिनोल विटामिन ए, था से बी विटामिन बी थाइमीन, ए से एस्कॉर्बिक एसिड, सी क से डी कैल्सीफिरोल, टोकोफिरोल, के फाइलोक्विनिन, ठीक है। ये तो थी विटामिन्स को रिमेंबर करने की ट्रिक, ठीक है बेटा। जो बी होता है विटामिन बी वो कॉम्प्लेक्स होता है, ठीक है, उसको याद कर सकते हैं हम टीआरपी, कहते नहीं है इस चैनल की टीआरपी बहुत ज़्यादा है, ठीक है, उस तरह से। तो टी से B1 थाइमीन, आर से B2 राइबोफ्लेविन, पी से B6 पायरोक्सिन, ठीक है। और यही विटामिन ऐसा है बेटा B12 जिसमें मेटलाइन पाया जाता है, इसे साइनोकोबालामीन कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? साइनोकोबालामीन। ये थे बेटा आपके विटामिन। इनसे डेफिशिएंसी डिजीज आप याद कर लेंगे, ठीक है, क्या क्या होती हैं, ठीक है, स्कर्वी, ये सब, ठीक। अब कल हम इस चैप्टर से रिलेटेड मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक को डिस्कस करेंगे, ठीक है। थैंक यू।